डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी से मिले आईटीबीपी के डीजी शत्रुजीत कपूर। सीमांत सुरक्षा विकास पर बड़ा मंथन। सीमांत जिलों में समन्वय बढ़ाने पर सहमति। यूकेडी युवा अध्यक्ष आशीष नेगी ने लोहाघाट में भरी हुंकार। कहा, गैरसैंण को राजधानी बनाओ। सख्त भू कानून और पहाड़ी भाषाओं के संरक्षण की उठाई मांग। टकनपुर में विराट हिंदू सम्मेलन, राष्ट्र और सांस्कृतिक एकता पर जोर। चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 में सुरों का महासंगम, वीरता, लोक और सूफियाना रंगों से सजी शाम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां सुरक्षित सीमा सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर से मुलाकात की। बैठक में राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, सीमांत क्षेत्रों के विकास और आपदा प्रबंधन में बेहतर समन्वय पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य में आईटीबीपी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमांत क्षेत्रों में तैनात जवान न केवल देश की सुरक्षा में अग्रणी है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों में भी सहभागी बन रहे हैं। उन्होंने आईटीबीपी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि सीमाओं पर शांति और सुरक्षा बनी रहे। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार सीमांत जिलों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क, स्वास्थ्य, संचार और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर इन क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार और आईटीबीपी के बीच बेहतर तालमेल से सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में आईटीबीपी की भूमिका पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आईटीबीपी ने तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम कर प्रदेशवासियों का विश्वास जीता है और डीजीआईपी आईटीबीपी शत्रुजीत कपूर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, आधुनिक संसाधनों और बल की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा मिल रहे सहयोग के लिए आभार जताया और भविष्य में भी नियमित संवाद और प्रभावी समन्वय बनाए रखने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित सीमा सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य के साथ सरकार सुरक्षा और विकास की त्रिस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने लोहाघाट में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। एक तीखे और मसालेदार अंदाज में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर दे, प्रदेश में सख्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू कर दे तथा गढ़वाली, कुमाऊनी, बोक्सा, भोटिया और जौनसारी भाषाओं के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए तो वह राजनीति छोड़ देंगे। नेगी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के मूल मुद्दों से लगातार समझौता किया जा रहा है। गैरसैंण, जिसे पर्वतीय जनता की भावनाओं का प्रतीक माना जाता है, आज भी स्थायी राजधानी का दर्जा पाने के लिए तरस रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक पहाड़ की भावनाओं के साथ राजनीतिक खेल खेला जाएगा। आशीष नेगी ने दो टूक कहा कि प्रदेश में बाहरी लोगों की अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए सशक्त भू कानून जरूरी है। जब तक मूल निवास प्रमाण पत्र की स्पष्ट नीति और कानून, सख्त भूमि कानून लागू नहीं होगा, तब तक पहाड़ की अस्मिता सुरक्षित नहीं रह सकती। उन्होंने कहा, भाषाई अस्मिता का मुद्दा उठाते हुए नेगी ने सरकार पर स्थानीय बोलियों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गढ़वाली, कुमाऊनी, बोक्सा, भोटिया और जौनसारी भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। यदि इन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से कट जाएंगी।
हल्द्वानी में सड़क के खुले हुए गड्ढे अब लोगों की जान लेने में तुले हुए हैं। रविवार को भी एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार बुजुर्ग को नो एंट्री में घुसे ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। जिस जगह हादसा हुआ वहां पर निर्माण दायी संस्था UUSDA द्वारा बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे। इस लापरवाही के बाद जिलाधिकारी ने घटना की मजिस्ट्रेटी की जांच के आदेश सिटी मजिस्ट्रेट को दिए। वहीं घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि उनके द्वारा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही सभी विभागों से जानकारी मांगी जा रही है। जिसकी भी लापरवाही सामने आई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उसमें जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा उसमें एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप की गई है, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। मैंने उसमें सभी नागरिकों से, सर्व संबंधित पक्षों से, किसी भी व्यक्ति को अगर उस संबंध में कुछ कहना हो तो वो अपने साक्ष्य हमें दे सकता है। साथ ही जो हमने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया है, इसमें स्थानीय पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से, साथ साथ लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, इसके अलावा जो कार्यदायी संस्थाएं, उन सभी से आख्याएँ ली जा रही हैं कि घटना का कारण क्या रहा है, इसके अलावा क्या आगे निवारक उपाय किए जा सकते हैं ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, और अगर किसी स्तर पर इसमें लापरवाही परिलक्षित होती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी संस्तुति की जाए। उत्तराखंड में बिगड़ी कानून व्यवस्था एक बार फिर केंद्र में है। बिगड़ती कानून व्यवस्था और भूतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन में हो रही कटौती ने प्रदेश के बुजुर्गों को गहरी चिंता में डाल दिया है। इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को लेकर वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास के बैनर तले जिला स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी बागेश्वर में आयोजित हुई। मीडिया से संवाद करते हुए बागेश्वर के प्रभावशाली प्रथम उद्यमी दलीप सिंह खेतवाल और पूर्व शिक्षक और प्रधानाचार्य बाला दत्त तिवारी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, आमजन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और वहीं दूसरी ओर जीवन भर सेवा देने वाले भूतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन में कटौती कर बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को तत्काल सुदृढ़ किया जाए, पेंशन में की जा रही कटौती पर पुनर्विचार हो और बुजुर्गों को उनका संवैधानिक अधिकार और सम्मान सुनिश्चित किया जाए। मैं जहाँ तक हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो घटनाएं आ रही हैं सामने, उससे लग रहा है कि उत्तराखंड की सरकार जो है कानून व्यवस्था स्थापित करने में बिल्कुल असफल हो चुकी है। शिक्षा निदेशक पर उसी के ऑफिस पर जाकर के सारे कर्मचारियों के साथ मारपीट करना, लहूलुहान बना देना, ये इतने बड़े अधिकारी पर जब किया जा सकता है तो छोटे कर्मचारी तो कुछ भी नहीं है, तो उनके साथ भी होता होगा, चुप रहते होंगे डर के मारे। तो कानून व्यवस्था काफ़ी लचर हो चुकी है। राजधानी देहरादून में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का नेहरू कॉलोनी पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। SSP के निर्देशन में की गई कार्रवाई में पुलिस ने न केवल आरोपियों को पकड़ा बल्कि हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए हैं। दरअसल 28 वर्षीय दिव्यांश धीमान 9 फरवरी से लापता था, जिसकी गुमशुदगी बसंत विहार थाने में दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि पैसों के लेन देन को लेकर चल रहे विवाद में आरोपियों ने उसे कमरे में बुलाकर लोहे की रॉड, हथौड़े और पेचकस से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और शव को चिड़ियापुर के जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने हेमंत सेमवाल, आदिल और वैभव उर्फ संजू को ISBT के पास हरिद्वार बाईपास रोड से गिरफ्तार कर लिया है। बसंत बिहार में गुमशुदा दिगंबर धीमान जो 9 तारीख को घर से गया था और एक कोर्ट केस के सिलसिले में उसकी एविडेंस थी। यहाँ आने के बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ चला गया था। 11 तारीख तक जब वो घर नहीं आया तो उसके फादर, जिनका नाम संतराम धीमान है, उन्होंने इस संबंध में थाना बसंत बिहार में एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उस गुमशुदगी की जांच को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो विवेचना अधिकारी है, जो विवेचक हैं, उन्होंने जब उनके घर में जाके जो जिन लोगों के साथ ये गया था उनसे पूछताछ की उनके घर में, तो ये बात संज्ञान में आई थी कि ये 3 अन्य दोस्तों के साथ में था और लास्ट में एक टैक्सी में भी ये देखा गया था।
टकनपुर नगर में रविवार को सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी ली। सम्मेलन में धर्म, संस्कृति और सामाजिक एकता जैसे विषय प्रमुख रूप से चर्चा में रहे। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर वीरेंद्रनानंद गिरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में सनातन परंपराओं, सामाजिक समरसता और राष्ट्र धर्म के महत्व पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्य वक्ता के रूप में गोपाल जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, हिंदू जागरण मंच ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा का उल्लेख करते हुए संगठन और राष्ट्र निर्माण में समाज की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक एवं संगठनात्मक पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। पंच संचालन दिवाकर परिहार और इशिका जोशी ने किया। आयोजन के दौरान अनुशासित माहौल बना रहा और सम्मेलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। समारोह के अंत में उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन का उद्देश्य समाज में जागरूकता और संगठनात्मक एकता को बढ़ावा देना था। अगली खबर है विकासनगर से, जहां विकासनगर क्षेत्र के झांझरा गांव में किन्नर अखाड़े द्वारा एक भव्य हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सुंदर कांड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संत महात्माओं और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन श्री 1008 महामंडलेश्वर नीतीश शंकर ननंद गिरी महाराज के सानिध्य धन्य में हुआ, जहां सुंदर कांड पाठ के साथ विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई। वहीं विद्या का हवन भी किया गया, जिसमें समस्त जन के शांति के लिए हवन में आहुति भी दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे। उनके आगमन पर संत समाज और आयोजकों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर सहित पीठाधीश्वर भवानी मां, नागा सन्यासी जूना अखाड़ा और सनातनी किन्नर अखाड़ा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर पूनम मां और आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी कौशल्यानंद गिरी सनातनी किन्नर अखाड़ा समेत करीब 250 संतों ने सहभागिता की और धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत की। सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर भी मौजूद रहे। वहीं जिला पंचायत सदस्य खुशबू गुरुंग और समाजसेवी रूप सिंह थापा ने पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस पूरे आयोजन के दौरान भक्ति भाव का माहौल बना रहा। सुंदरकांड पाठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और उनके बाद विशाल भंडारे में लोगों ने प्रसाद ग्रहण भी किया। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज में एकता और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं। कुल मिलाकर विकासनगर में आयोजित यह हिंदू महासम्मेलन भक्ति, आस्था और सामाजिक समरसता का संदेश देता नजर आया। हरिद्वार में वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ मेले को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक के बाद हरिद्वार के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार हरिद्वार कुंभ को ग्रीन कुंभ के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और हरित व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभ क्षेत्र में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता दी जाए। सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं से भी अपील की कि वे कुंभ के दौरान स्वच्छता बनाए रखें और इस महापर्व को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कुंभ को दिव्य, भव्य और पर्यावरण अनुकूल स्वरूप में आयोजित करना है। गौरतलब है कि हरिद्वार में वर्ष 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ मेले के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और सरकार इसे ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें भी कर रही है। तो स्थायी कामों पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जोर दिया है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है और इसको ग्रीन कुंभ बनाने का हमारा जो है संकल्प है कि इसको हम इस प्रकार से सफाई के साथ मनाएं कि लोग ग्रीन कुंभ जो है ये इसका जो हमारी अवधारणा है ये साकार हो सके। काम की गुणवत्ता पर ध्यान देने की बात कही गई है। तो मैं समझता हूं कि सभी मिलकर के इस कुंभ को सफल बनाएं
और इसको स्वच्छ और मैं समझता हूँ दिव्य कुंभ के रूप में बना करके उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम यात्रा आगामी 27 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूर्णागिरि यात्रा मार्ग का पैदल एवं रात्रिकालीन स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत एवं आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्थाओं को गंभीरता से परखा और संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रा मार्ग पर मुंडल करने वाले संचालकों के लिए अधिकतम शुल्क 150 निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि निर्धारित दर से अधिक वसूली पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जल निगम को निर्देश दिए गए कि यात्रा मार्ग प्रमुख पहाड़ों, पड़ावों और शिविर स्थलों पर समुचित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था समय से पूर्व सुनिश्चित की जाए। लोक निर्माण विभाग को यात्रा मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों पर टाइल्स और फर्श की मरम्मत शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर मजबूत बैरिकेडिंग लगाने तथा मार्गों को सुव्यवस्थित ढंग से चिन्हित करने को कहा गया। विद्युत विभाग को संपूर्ण यात्रा क्षेत्र में बिजली के तारों का सुरक्षा ऑडिट कराने, जर्जर एवं ढीले तारों को तत्काल बदलने और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। रात्रिकालीन निरीक्षण के दौरान चिन्हित अंधेरे स्थलों पर अतिरिक्त लाइट लगाने को कहा गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शारदा घाट पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए गए, जिसमें वे सुरक्षित और आरामदायक अनुभव प्राप्त कर सके। पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। टकनपुर की फिजा उस समय सुरों, तालियों और उत्साह की गूंज से भर उठी जब चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के चौथे दिन भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। लोक परंपराओं, वीर गाथाओं, क्षेत्रीय लोक धुनों और सूफियाना संगीत का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला जिसने हजारों दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। रोशनी से सजा विशाल पंडाल, गूंजती तालियां और झूमती भीड़ इस यादगार शाम के साक्षी बने। कार्यक्रम का आगाज उत्तराखंड की वीर भूमि को नमन करते हुए गढ़वाल के अमर योद्धा की शौर्य गाथा पर आधारित ओजपूर्ण प्रस्तुति ने वातावरण को वीर रस से सराबोर कर दिया। जैसे ही उनकी वीरता की कहानी सुरों से गूंजी, दर्शक गर्व और भावनाओं से भर उठे। टकनपुर में गूंजा वीर माधो सिंह के जय घोष ने कुमाऊं गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का जीवंत संदेश दिया। इसके बाद मंच पर पहुंचे कुमाऊनी लोक गायन के लोकप्रिय स्वर, उनके सुपरहिट गीत ढाई हाथे धमेली और चाह को होटल ने माहौल को उत्सव में बदल दिया। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग धुनों की लय पर झूमते नजर आए। तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियों की आवाज से पूरा पंडाल गूंज उठा। सांस्कृतिक विविधता की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भोजपुरी संगीत की प्रसिद्ध गायिका ने मंच संभाला। उनके चर्चित गीत चटनिया ये सैया सिलवट पर पीसी की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भोजपुरी लोक धुनों की चंचलता और मधुरता ने कार्यक्रम में नई ऊर्जा को संचार किया और लोग खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। शाम का सबसे यादगार और भावपूर्ण क्षण तब आया जब देश की मशहूर सूफी गायिका ने मंच संभाला। उनकी दमदार और रूहानी आवाज ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। पटाखा गुड्डी, महादेव अलबेला सजनायो और पांव की जुत्ती जैसी लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति पर पूरा पंडाल सुरों में डूब गया। दर्शकों ने खड़े होकर तालियों की गूंज के साथ उनका अभिनंदन किया। देर रात तक टकनपुर सूफियाना सुरों में सराबोर रहा। यह सांस्कृतिक संध्या केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, राष्ट्रीय विविधता और सांस्कृतिक एकता का सशक्त उत्सव बनकर सामने आई। टकनपुर की यह शाम लंबे समय तक अब लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेगी। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।